हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। प्रीवियस क्लास में भी हमने अलजेब्रा का चैप्टर किया है, तो अगर आपको याद हो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैसे बनते हैं अगर हम टर्म्स को ऐड करते हैं। अब टर्म्स कौन सी आएंगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रा में देयर आर टर्म्स विच हैज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो इसमें वेरिएबल्स भी होते हैं और कांस्टेंट्स भी होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से। इट में बी ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है। कॉन्स्टेंट्स हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। तो अगर हम टर्म्स को ऐड करते हैं देन वी गेट, अगर टर्म्स को ऐड करते हैं देन वी गेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। आइडेंटिफाई द टर्म। सबसे पहले हमें टर्म्स बतानी है। देयर कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कहाँ है या सिर्फ न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट कहाँ है? तो वी विल राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। सो जब भी हम टर्म्स लिखेंगे, एक चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन। क्योंकि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब बनता है जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं। इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन बिफोर टर्म, तो हम उस नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं कर सकते, उसे लिखना जरूरी है, नहीं तो टर्म चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में देयर आर टू टर्म्स, 5xyz square and the second term is minus 3zy. जब हमने इन दो टर्म्स को ऐड किया तो वी गेट दिस algebraic expression. Now what we want to write the coefficients. अब मुझे algebraic coefficients नहीं कहा है, only coefficient is written here. So I will write the numerical coefficient, means the constant value. So x, y and z, these are variables. So only constant here is 5. So coefficient of this term will be 5 and coefficient of the next term will be minus 3. Negative sign is important. Again I am saying. So let us start with the second part. Second part में there are three terms, 1, x and x square. Now coefficient 1 is the constant term, so coefficient will be 1. Now x is a variable, इसके आगे कोई भी टर्म इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रही है या डिवाइड नहीं हो रही है। किसी भी टर्म को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर विल बी सेम। सो coefficient, numerical coefficient will be 1 here. Similarly, x square के आगे कोई भी टर्म नहीं है, means 1, क्योंकि 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get x. 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get x square. ठीक है? सो नेक्स्ट पार्ट आप जल्दी से करेंगे, फिर मैं सॉल्व करूंगी यहाँ पे. यू कैन चेक योर आंसर्स quickly. Write the terms of the third, fourth, fifth and sixth part. So third part में terms are 4x square y square minus 4x square y square z square and z square. These are the terms. Now coefficient means numerical coefficient. X square y square are variables, so coefficient is 4 minus 4. Z square के आगे कोई भी numerical coefficient नहीं है, means 1. Clear to all of you? चले नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट. यस मैम, यस मैम. ओके, फोर्थ पार्ट में एक्सप्रेशन इज 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी. फिफ्थ पार्ट इज एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2 माइनस एक्स वाई. सो लेट अस राइट द टर्म्स फर्स्ट. So terms क्या आ गई? 3 is one term, then minus PQ, negative sign is important, then QR, then minus RP. So what are the coefficients now? 3 is the constant term,
यहाँ पे पी क्यू के आगे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1, बट नेगेटिव साइन इज हियर, सो कोफिशिएंट विल बी -1. क्यू आर के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोफिशिएंट विल बी 1. आर पी के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, 1, बट नेगेटिव साइन इज हियर, सो -1. नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट में टर्म्स आर x/2, y/2 माइनस xy. अब अगर मैं x/2 को देखूं तो ये टर्म मुझे कैसे मिलेगी, 1/2 मल्टीप्लाई x इज अ वेरिएबल, तो कोफिशिएंट क्या बचा, 1/2. सो प्लीज इसमें गलती नहीं करनी है, सिर्फ 2 नहीं लिख देना है, x के आगे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1, सो 1/2. So what is the coefficient of y? Again 1/2. x y के आगे कुछ भी नहीं है, negative sign is here, so 1 -1. Clear? So let us move to sixth part. So what is the sixth part? Write the statement of the sixth part. Sixth part is 0.3a minus 0.6 ab प्लस 0.5b. सो टर्म्स क्या आ गई, 0.3a माइनस 0.6ab 0.5b. and what are the coefficients now? A is a variable, so constant term is 0.3. next term में minus 0.6 and next is 0.5. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चले नेक्स्ट पे. सो इसमें हमें क्या करना था, टर्म्स और उनके कोफिशिएंट्स लिखने थे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स. नेक्स्ट वन, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स. मोनोमियल वो होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, बाय मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3. ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, दैट इज मोनोमियल. जिसमें 2 टर्म्स हो, बाइनोमियल. जिसमें 3 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल. अब मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल बताती हूँ, x प्लस वाई प्लस 2x. तो ये मेरे पास क्या होगी, इज इट अ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल? अगर मेरे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास लाइक टर्म्स है, x एंड 2x एंड लाइक टर्म्स, तो पहले मैं उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगी. 2x प्लस x इज 3x प्लस y. नाउ दीज आर अनलाइक टर्म्स, एक में वेरिएबल x है, एक में y है, सो इट विल बी बायनोमियल. अगर मेरे पास कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें लाइक टर्म्स आर देयर, तो हमें सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा. देन वी कैन से वेदर इट इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल. Which polynomial do not fit in any of these 3 categories? Okay, let us see. मोनोमियल कौन सी है, बाइनोमियल कौन सी है, ट्राइनोमियल कौन सी है? मोनोमियल, बाइनोमियल and trinomial. Now first expression is x plus y. 2 टर्म्स है, x and y, दोनों अनलाइक टर्म्स है, so this is binomial. Next is 1000, एक ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, so it is monomial. Next is x plus x square plus x cube plus x4. सारे वेरिएबल्स की पावर डिफरेंट है, देयर इज नो लाइक टर्म, सो इट विल नॉट फिट इनटू दिस कैटेगरी. सो ये वो आ गई जो डू नॉट फिट इन द कैटेगरी. ठीक है. नेक्स्ट इज 7 प्लस y प्लस 5x. 7 इज वन टर्म, y एंड 5x दोनों अनलाइक टर्म्स है, टोटल टर्म्स आर 3, सो दिस इज अ ट्राइनोमियल. 7 plus y plus 5x. Next is 2y minus 3y square.
दिस इज अ बायनॉमियल, इसको मोनोमियल नहीं कर देना है। क्यों? क्योंकि एक में y की जो पावर है 1 है और दूसरी टर्म में y की पावर 2 है। दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। So 2y minus 3y square. These are two different terms. Next is 2y is one term minus 3y square plus 4y cube. So this is trinomial. Now next is एक x की टर्म है, एक y की, एक xy, तीनों डिफरेंट है. So this is a trinomial. 5x minus 4y plus 3xy. Next is 4z minus 15z square. Total number of terms are 2. दोनों unlike terms है, so it is binomial. AB plus BC plus CD plus DA does not fit in the category. तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं है. So AB plus BC plus CD plus DA. Next is PQR. यहाँ पे तीन अलजेब्रिक फैक्टर्स है, लेकिन तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. प्लस माइनस का साइन नहीं है यहाँ पे. सो दिस इज अ सिंगल टर्म, इट इज अ मोनोमियल. नेक्स्ट इज P square Q plus PQ square. Two terms are there and both the terms are unlike, so it is binomial. Next is 2P plus 2Q. Both are unlike terms. So number of terms कितनी है एक्सप्रेशन में, वो डिसाइड करेगा कि गिवन एक्सप्रेशन मोनोमियल का है, बायनोमियल का है या ट्राइनोमियल का है. इज इट क्लियर? लेट अस मूव टू नेक्स्ट. एड द फॉलोइंग. जब हमें एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, जहां जहां हमारे पास कॉमास है वहां हम प्लस का साइन लगा देंगे. AB minus BC is one term, then comma है तो प्लस लगा दिया. BC minus CA, then again comma है plus CA minus AB. So this is the first part. So add करेंगे. AB प्लस का है, यहाँ पे AB है माइनस का. अगर मैं न्यूमेरिकल टर्म्स देखूं 2 minus 2 is 0. यहाँ पे अल्जेब्रिक टर्म्स है लेकिन लाइक टर्म्स है, AB and AB, but signs are opposite, so cancel हो गया. Minus BC plus BC, same terms with opposite sign. Minus CA plus CA, प्लस कर रहे हैं, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 0. अगर मल्टीप्लाई करते हैं सब कैंसिल हो जाता है, तो आंसर इज 1. एडिशन में 0. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. चलिए बी पार्ट करेंगे जल्दी से. एंड राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीवन क्विकली. और कल मुझे ये वाली पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की रिटर्न में चाहिए. अभी आप साथ में कर रहे हो, दैट्स गुड, लेकिन दोबारा इसे करोगे. सेकंड पार्ट करके आंसर दीजिए जल्दी से. व्हाट इज द आंसर? आप लाइक टर्म्स को एक साथ भी लिख के ऐड कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो ऐड करने में, लेकिन अभी आप बड़ी क्लास में हो, होनी नहीं चाहिए कंफ्यूजन. अगर हो तो जैसे हमने 7th क्लास में सीखा था कि पहले लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो फिर ऐड करो, तो यू कैन डू बाय दैट मेथड आल्सो. हाँ जी, सबसे पहली टर्म से स्टार्ट होते हैं. ए. देखो सिर्फ ए वाली कोई और टर्म है, ये रही. ये है माइनस का ए, ये है प्लस का ए, तो कैंसिल हो गया. नेक्स्ट टर्म इज माइनस बी. बी वाली टर्म चेक करेंगे. दिस इज प्लस बी, तो ये भी कैंसिल हो गया. सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन. नेक्स्ट इज ए बी. ए बी वाली कोई और टर्म नहीं है, सो वी विल राइट ए बी एज इट इज. नेक्स्ट टर्म आती है चेक करने के लिए माइनस सी. चेक करेंगे. माइनस सी प्लस सी कैंसिल. नाउ क्या बचा? प्लस के BC प्लस के AC. तीनों टर्म्स डिफरेंट है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है,
So answer will be AB plus BC plus AC. So this is the answer. Clear? Now let us move to next one. First term is P square Q square. न्यूमेरिकल टर्म को छोड़ो, जो अल्जेब्रिक टर्म है वो देखो. यहाँ पे P की पावर 2 है, Q की भी 2 है. चेक करो क्या ऐसी कोई और टर्म है. इसमें P की पावर 1 है, Q की 1 है. इसमें P की 1 है, Q की 1 है. इसमें P की 2 है और Q की 2 है. आप लोगों की इजी के लिए मैं एक बार लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रही हूँ. 2p square q square minus 3p square q square. नेक्स्ट टर्म की बारी आई, -3pq. p और q दोनों की पावर 1 है, इसमें भी 1 है, तो मैंने इसको लिख दिया +7pq. अब क्या बची, दोनों कांस्टेंट टर्म, 4 + 5. नाउ यू कैन सॉल्व. अगर ये टर्म वेरिएबल वाली सेम है तो ये तो एज इट इज आएगी p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 3. 2 - 3 -1. 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नेगेटिव साइन नहीं छोड़ना है. -p स्क्वायर q स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट टर्म है p q की, चेक करते हैं. प्लस के 7 -3, सो 7 - 3 प्लस के 4, सो +4pq. +4 + 5 दोनों पॉजिटिव, प्लस 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 4 + 5 9. So this will be answer. Clear to all of you? Let us move to the next part then. तीनों पार्ट क्लियर है, किसी को कोई डाउट? Yes, anyone? Let us move to fourth part then. Fourth part is L square plus M square. जहां जहां कॉमर्स है ऐड करना है तो प्लस का आ जाएगा. M square plus N square plus N square plus L square. And the fourth term is 2LM 2MN plus 2NL. So these are the terms. So let us check the like terms. L square यहाँ भी है, लेकिन दोनों प्लस के हैं. अब ऑपोजिट साइन नहीं है, सो इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 1, and 1 + 1 is 2. So answer will be 2L square. Let us move to the second term M square, और यहाँ भी M square पड़ा है, दोनों सेम साइन है. 1 + 1 2, so 2M square. नेक्स्ट बारी आई N square की टर्म की. अगेन दो टर्म्स है सेम साइन के साथ, सो +2N square. अब ये तीनों टर्म बची, इनके जैसी कोई भी और टर्म नहीं है लाइक टर्म, तो ये एज इट इज आ जाएंगी. 2LM plus 2MN plus 2NL. These are simple questions of addition. थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के भी आएंगे. These are the simplest one. बस ध्यान से करना है. लाइक टर्म्स को एक साथ लेके चलो. देन एड और सब्ट्रैक्ट. इंटीजर्स की आपको आती है, 6th क्लास में हमने इंटीजर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखी थी, बाकी सब वही होगा. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्शन भी हमें आती है, सेम ऐसे ही होगा. लाइक टर्म्स में से लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगी, अनलाइक टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी. सो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम. सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है, फ्रॉम, इसमें से. जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म होती है वो हमेशा पहले लिखी जाती है. कीप इट इन माइंड. जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म है पहले लिखेंगे, ब्रैकेट में लगाया. सब्ट्रैक्ट है, सो माइनस साइन
और माइनस साइन के बाद ब्रैकेट लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो आप सिर्फ एक टर्म का साइन चेंज कर दोगे और आंसर हो जाएगा रॉन्ग। सब्ट्रैक्ट करना है, सो माइनस इन द मिडिल। अब आगे वाली पूरी टर्म लिखेंगे, 4a minus 7ab plus 3b plus 12. So what should be the next step? Open the brackets. पहली ब्रैकेट की सारी टर्म एज इट इज आएंगी, -9ab plus 5b minus 3. Now important step is, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो इस ब्रैकेट में जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है सबका साइन चेंज होगा। 4a प्लस का था, माइनस का हो गया, -7ab प्लस के हो गए, +3b माइनस का हो गया, 12 प्लस के थे, माइनस के हो गए। नाउ सिंपली जैसे हम एडिशन सॉल्व करते थे एक्सप्रेशंस की, वैसे ही सॉल्व होगा जब हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी। लाइक टर्म्स देखिए, 12a और a वाली टर्म -4, 12 माइनस 4 8, a वाली टर्म है सो a। नेक्स्ट टर्म चेक करेंगे, ए बी वाली टर्म फाइंड करेंगे, ये रही। नाउ माइनस के 9 प्लस के 7, -9 प्लस 7 -2, ए बी, क्योंकि ए बी वाली टर्म थी। नेक्स्ट टर्म आई 5b, बी वाली, दिस इज -3b प्लस 5 -3 प्लस के 2 साथ में है b। नाउ टर्म आई कांस्टेंट, -3 -12, दोनों माइनस की, होगा ऐड, साइन आएगा माइनस, 12 प्लस 3 15। अगर तीन टर्म लाइक टर्म है तो आप उन तीनों को कर सकते हो। मान लो मेरे पास टर्म होती 12a -4a, एक टर्म और होती 7a, लेट्स से 7a, ठीक है। तो आप तीनों को सॉल्व करते, 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 7 15, 15a। कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि दो ही लाइक टर्म्स होंगी, 4 5 6 कितनी भी हो सकती है। सॉल्व आपको सभी को करना है। ओके बच्चा, चलिए, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? तो सब्ट्रैक्शन वाले में जो दो मेन स्टेप है आपको याद रखने वाले, नंबर 1, फ्रॉम के बाद वाली टर्म हमेशा पहले लिखी जाएगी, मैं इसको मार्क कर रही हूं। सेकंड स्टेप, माइनस के बाद ये ब्रैकेट लगेगी, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। और उससे अगला स्टेप, जब ब्रैकेट ओपन होगी सबके साइन चेंज होंगे। तो अगर आपने ये 3 स्टेप ठीक किए हैं, बाकी आंसर आपका अपने आप ठीक आ जाएगा, अगर यहाँ गलती नहीं की। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम वाली टर्म जो फ्रॉम के बाद है वो पहले लिखी जाएगी, 5xy -2yz -2zx plus 10xyz, keep it in bracket। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस इन द मिडिल। नाउ अब आगे वाली टर्म लिखी जाएगी, 3xy plus 5yz minus 7zx। now open the brackets in the next step, 5xy, ये वाली सारी ब्रैकेट की जो टर्म्स है एज इट इज आएंगी, -2yz -2zx plus 10xyz। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट, माइनस है ब्रैकेट के बाहर, सभी टर्म्स के साइन चेंज होंगे, -3xy -5yz plus 7zx। नाउ स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगे इक्वेशन की और टर्म्स लाइक फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट इज 5xy, xy वाली टर्म ढूंढेंगे, सो दिस इज xy प्लस के 5 -3 प्लस 5 -3, 5 -3 is 2, so 2xy। now let us move to the second term,
वाई जेड वाली टर्म ढूंढेंगे. दिस इज वाई जेड, दोनों माइनस की है. -2 -5, सो इट विल बी -7 वाई जेड. ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, सो -2 -5 इज -7. नेक्स्ट इज वाई जेड की हो गई. नाउ नेक्स्ट टर्म आ गई जेड एक्स. -2 +7, 7 -2 इज 5, बड़ी टर्म के साथ प्लस साइन है, सो 5zx. एक बात और जो ध्यान रखने वाली है, जैसे ये था -2zx +7zx, ठीक है, ये दो टर्म्स थी. हो सकता है कि ये टर्म ऐसे होती -2zx +7xz, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स है. क्यों? मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर ऑफ द टर्म्स डज नॉट मैटर. 2 into 3 करो या 3 into 2, आंसर विल बी सेम. तो z को x से मल्टीप्लाई कर दो या x को z से, आंसर विल बी सेम. तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये डिफरेंट टर्म है. नो, दीज आर सेम टर्म. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट अब एक ही टर्म बची हमारे पास एक्स वाई जेड की, सो +10xy, so this will be the answer. Next one, C part, subtract this from this. तो from से जो टर्म है बाद में उसे पहले लिखेंगे. So what is the term? 18 -3p okay, -11q +5pq -2pq square +5p²q. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सो -4p²q -3pq +5pq² -8p +7q -10. नेक्स्ट स्टेप में ओपन द ब्रैकेट्स. 18 -3p -11q +5pq -2pq² +5p²q. Now change the sign. -4p²q -3pq -5pq² +8p -7q +10. एक बात और जो ध्यान रखने वाली है ये कि p²q and pq², these are not the same terms. ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ पे p की पावर 1 है. क्लियर? यहाँ पे q की पावर 1 है, यहाँ पे q की पावर 2 है. तो जो आप लोग गलतियां कर सकते हो मैं साथ साथ बता रही हूँ, आप लोग उसको कितना ध्यान में रखते हो ये अब आप लोगों पे है. These are not same terms. p²q and qp², these are same term, क्योंकि वेरिएबल की पावर सेम हो गई दोनों में. यहाँ p की 2 है, यहाँ भी p की 2 है, यहाँ q की 1 है, यहाँ भी q की 1 है. तो इन छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी. चलिए सॉल्व करते हैं इसे. फर्स्ट मेरे पास है कांस्टेंट टर्म 18, सो फाइंड द नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म. +10, सो 18 +10 28. नेक्स्ट वन माइनस के 3p, p वाली टर्म फाइंड करेंगे. 8p प्लस के 8 -3, 8 -3 5, so +5p. नेक्स्ट टर्म इज q, q की टर्म फाइंड करेंगे. हियर वी हैव -11 -7, दोनों माइनस की,
होगा प्लस, साइन आएगा माइनस. 11 प्लस 7 18, so minus 18q. Next term is pq. 5 plus 3 8pq. नेक्स्ट ध्यान से चेक करेंगे. p q स्क्वायर, q की पावर 2 है, p की 1. दिस इज द टर्म. -2 -5 -7 p q स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म इज p स्क्वायर q. 5 p स्क्वायर q -4. 5 -4 is 1. So p स्क्वायर q. बस आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है सॉल्व करते हुए. कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. सो क्लियर है यहाँ तक सभी को? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 9.1. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क. सो आज हमने जो 9.1 में क्या किया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके